Learn Chemie, your own chemistry classroom, to the new topic from the chapter Solid State. These are space lattice and packing in solids. यहाँ मेरे पास 2-3 डेफिनेशंस हैं जो मैंने थोड़ी सी सॉर्ट करके रखी हैं. लैटिस पॉइंट, स्पेस लैटिस, लैटिस साइट एंड क्रिस्टल लैटिस. ये क्या चीजें हैं? आप लोग कुछ बहुत ई कंटेंट देख चुके हैं, उनके वीडियोस आप देख चुके हैं. कोई भी क्रिस्टल, सबसे सिंपल एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सोडियम के नीचे क्लोराइड, क्लोराइड के नीचे सोडियम. तो ये तो हम 2D में लिख रहे हैं, 2 डायमेंशन में मैं लिख रही हूं Cl नेगेटिव. ठीक है. अब कैसे पता चला यहां सोडियम और यहां क्लोराइड, क्लोराइड के नीचे सोडियम, सोडियम के इधर क्लोराइड, सोडियम के इधर क्लोराइड, क्लोराइड के इधर सोडियम, इधर सोडियम? कैसे पता चला इन आयंस को? किसने कहां लगना है? तो कोई ना कोई वो पॉइंट्स हैं, हाइपोथेटिकल स्पेस के अंदर वो पॉइंट्स हैं 3 डायमेंशनली कि जहां इन आयंस को जाके लगना है. अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें, जब हम कोई घर बनाते हैं तो क्या हमारे जो मैसन्स हैं, जो मिस्त्री हैं, वो क्या करते हैं? सीधे ही ईंटें रखनी शुरू कर देते हैं? नहीं, पहले मैप बनता है, आर्किटेक्ट मैप बनाता है, फिर मेजर होता है और उसके साथ जो भी आर्किटेक्ट होगा वो क्विक लाइन लेते हैं, चूना लेते हैं और उससे लाइन लगाते हैं नाप नाप के कि इधर को इतना बनाना है, इतने बाय इतने का, 8 बाय 8 का कमरा, यहाँ दरवाजा होगा, वहाँ जगह छोड़नी है, व्हाटएवर. तो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ ब्लूप्रिंट कि घर किस तरीके का बनेगा. तो वो हाइपोथेटिकल लाइंस थी, उनको हमने जमीन पे उकेरा और काम स्टार्ट किया. उसी तरीके से क्रिस्टल के अंदर सबसे पहले लैटिस पॉइंट है क्या? ये वो पोजीशंस हैं, दीज आर द पोजीशंस ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल रिलेटिव टू ईच अदर. क्लोराइड की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सोडियम, सोडियम की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू क्लोराइड. किसी क्रिस्टल के अंदर कौन सी पोजीशन लेनी है, दैट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट. अब ये जो लैटिस पॉइंट्स हैं, इनके अंदर इनफाइनाइट अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट कि कितने भी लगाने चाहे आप लगा सकते हैं. तो अरेंजमेंट ऑफ इनफाइनाइट सेट्स ऑफ लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस. द सिंपलेस्ट डेफिनेशन, इनफाइनाइट अरेंजमेंट ऑफ हाइपोथेटिकल पोजीशंस कि यहां हो सकता है, वहां हो सकता है, दैट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट. लेकिन ये यहां वहां कहीं भी नहीं हो सकता ऐसे. देयर इज अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट, आगे हम इनके बारे में बात करेंगे. देन व्हाट इज लैटिस साइट? दीज आर द पोजीशंस ऑक्युपाइड. अब इन आयंस ने या एटम्स ने जो पोजीशन ऑक्युपाई करनी है, these are the position occupied by the atoms or ions in a crystal lattice. This is called lattice site. अब इसका नेक्स्ट क्या हुआ? अब ये जो रेगुलर अरेंजमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का इन अ क्रिस्टल इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस. द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस. इस तरीके से तो ये थे लैटिस पॉइंट, स्पेस लैटिस, लैटिस साइट एंड क्रिस्टल लैटिस. नेक्स्ट इज यूनिट सेल. नाउ व्हाट इज यूनिट सेल? अब मैं फिर से कंस्ट्रक्शन साइट की ही आपको एग्जांपल लूंगी. कोई भी दीवार बनानी है तो सबसे छोटी यूनिट क्या है जिसको आप यूज करते हो? दैट इज ब्रिक. ईंट 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 लगा लगा के एक लेयर, दूसरी लेयर, जितनी ऊंची आपको वॉल चाहिए आप उतनी ऊंची वॉल बना लेते हैं. तो ब्रिक को आपने बार बार रिपीट किया. इसी तरीके से क्रिस्टल लैटिस के अंदर वो छोटी सी यूनिट, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट विच इज रिपीटेड व्हेन ओवर एंड अगेन, इट गिव्स राइज टू अ फुल फ्लेज्ड क्रिस्टल. क्योंकि क्रिस्टल के अंदर ये नहीं होता कि छोटा सा क्यूब होगा, बड़े क्यूब के अंदर छोटे छोटे क्यूब्स होंगे. तो वो छोटा सा यूनिट जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं कि हमें पूरा क्रिस्टल मिल जाए, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल. अब यूनिट सेल कितनी तरह के हैं?
बेसिकली ये दो तरह के हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव मतलब मॉडर्न, अब जो हम यूज करते हैं। प्रिमिटिव के अंदर एक है सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल का मतलब कि दीज आर कंसिडर्ड एज क्यूबिक, और सिर्फ कॉर्नर के ऊपर ही एटम्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटम्स हैं या आयंस हैं, दे आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। अब क्यूब को आप अपने रूम की तरह कंसिडर कर सकते हो, एंड दीज एटम्स आर प्रेजेंट एट एवरी कॉर्नर ऑफ योर रूम, आइदर इट इज ऑन द फ्लोर और इट इज ऑन द रूफ। नॉन प्रिमिटिव के अंदर देर आर थ्री टाइप्स, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। कॉर्नर पे तो रहेंगी। सिंपल के अंदर क्या है, एटम्स आर ओनली एट कॉर्नर्स, और कॉर्नर कितने हैं, 8। फेस सेंटर के अंदर अलोंग विथ कॉर्नर्स, अब देखो आप जरा अपने रूम को नजर मारिए, आपके कमरे की कितनी दीवारें हैं, 4, एक रूफ और एक फ्लोर, तो टोटल कितने फेसेस हो गए, 6। तो देयर आर 6 फेसेस। तो ये देखिए, ये एक फेस, इसके ऑपोजिट ये दूसरा फेस। अब ये मैं पीछे वाला फेस लेने लगी हूं, तो ये रहा, और इसके सामने ये वाला फेस, ये वाला। अब बचा कौन सा, इन दिस वन एंड इन दिस वन। तो आप देखिए हर दीवार के ऊपर, ये छत के ऊपर आ गया, ये फ्लोर के ऊपर, ये इधर वाली दीवार, ये सामने वाली, ये पीछे वाली, और ये इधर वाली। तो टोटल कितने फेसेस हैं, 6। तो कॉर्नर प्लस फेसेस। तो एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द फेसेस, एट ईच फेस, ऐसा कर लेते हैं हम, एट ईच फेस। नाउ कॉर्नर्स आर 8 एंड फेसेस आर 6। बॉडी सेंटर एज द नेम इंडिकेट्स, बॉडी के सेंटर में। अब इसको आप फेस सेंटर को इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे आपके कमरे की दीवार के सेंटर में खिड़की, राइट? तो वो फेस के बिल्कुल सेंटर में, और एक खिड़की मैक्सिमम कितने कमरों को ज्वाइंट कर सकती है, 2 को, कि इस दीवार के बीच में खिड़की है तो इधर वाले कमरे के साथ भी कॉमन रहेगी और इधर वाले के साथ भी रहेगी। अब बॉडी सेंटर, आपने कमरे के बीचों बीच एक झूमर लगा दिया, तो उसको सिर्फ यही कमरा शेयर करेगा, तो कॉर्नर के ऊपर भी और बॉडी के सेंटर में भी। तो यहां पे आ गई एटम्स एट कॉर्नर प्लस इन द सेंटर ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ क्यूब। अब है एंड सेंटर, मतलब या तो ये दीवार और मेरे सामने वाली दीवार, या मेरे लेफ्ट और राइट वाली, या रूफ एंड फ्लोर, आमने सामने, 2 ऑपोजिट फेसेस। तो एटम्स, चलो मैंने इनको ले लिया, एक ये वाला फेस ले लिया और एक ये वाला फेस ले लिया। तो दिस इज एटम्स आर एट द कॉर्नर एज वेल एज ऑपोजिट फेसेस, 2 ऑपोजिट फेसेस। तो ये थे टाइप ऑफ यूनिट सेल। अब हम काउंट करेंगे पर यूनिट सेल कितनी नंबर ऑफ एटम्स होती हैं। Now let us calculate number of atoms per unit cell. Number of atoms per unit cell. तो simple, face centered, body centered and end centered, एक एक करके इनको हम करते हैं। टोटल कॉर्नर्स कितने हैं, इक्वल टू 8। अब देखिए हर कॉर्नर पे एक एक एटम लगी हुई है, तो टोटल कितनी एटम्स हुई, डेफिनेटली आप कहेंगे 8। लेकिन इस पूरे यूनिट सेल के अंदर लेट अस कैलकुलेट कितनी नंबर ऑफ एटम्स हैं। मैं आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके बताती हूँ। ओके, ये मैंने मैच बॉक्सेस ली हैं, हम इनको ये मान के चल रहे हैं कि ये क्यूब्स हैं, राइट? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर क्यूब। अब देखो एटम है यहाँ पे, है ना? तो ये एटम इतनी छोटी सी नहीं है जितनी मैंने ड्राइंग की है। अगर मैं 4 एटम्स को शो करूं तो दे आर लाइक दिस,
कि ये चारों कॉर्नर ऐसे हैं, बराबर साइज, और देखिए ये ऐसे जॉइंट, ऐसे, तो ये चारों एटम्स ऐसे आपस में जुड़ी हुई हैं, ये नहीं सोचना। अब इस एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आती जाएगी, ठीक है, इस तरीके से, तो ये 3 डायमेंशन में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप ये मान के चलिए ये एक क्यूब है और इस क्यूब के ऊपर ये जो एटम है, अब ये कमरे की छत है, रूफ है ये, ओके। अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो दीवार है, ये कितने कमरों को टच कर सकती है, देखें जरा। इसके साथ कमरा बन सकता है, इसके ऑपोजिट बन सकता है, और इसके ऑपोजिट बन सकता है। तो एटम यहां पे है। अब इस एटम का ये इन चारों के साथ वो शेयर हो रही है, ऐसे। तो एक फ्लोर के ऊपर 4 कमरे बनाए जा सकते हैं एक दीवार को कॉमन रख के, ओके। अब जो इसकी टॉप है, जो इसकी छत है, अगर मैं इसके ऊपर दूसरी मंजिल बनाती हूं तो क्या हो जाएगा, टोटल कितने कमरे हो गए, ये देखिए। यहां पे जो बीच में एटम थी, नीचे वाली बिल्डिंग की तो वो छत है, अब ऊपर वाली बिल्डिंग के लिए वो क्या बन गई, फ्लोर। तो एक कॉमन पिलर जो है वो मैक्सिमम 8 कमरों में शेयर हो सकता है। सोचकर देखिए, सेंटर में पिलर, उसके सामने रूम, उसके ऑपोजिट, पहले वाले के ऑपोजिट, ये देखिए, ये है वो एक पिलर बीच में, तो ये इससे भी टच कर सकता है, इससे भी और इससे भी। सेम 4 कमरे हमने ये लीजिए ऊपर बना दिए, तो टोटल हो गए 8। मीन्स तो टोटल कॉर्नर्स हैं 8, और आपने देखा कि एक एटम 8 कमरों में शेयर हो रही है, तो कंट्रीब्यूशन बाय 1 एटम कितनी हो गई, 1/8। तो टोटल एटम्स कितनी हुई, कितने कॉर्नर हैं, 8 इंटू 1/8, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितनी आई, 1 एटम, क्योंकि टोटल कॉर्नर है 8, हर कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, अब 8 बार 1/8 कर लीजिए, कितना आंसर आएगा, 8/8, 1। तो जैसे मर्जी करें, 8 इंटू 1/8, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितनी होती हैं, ओनली 1। अब आ जाइए फेस सेंटर के ऊपर। फेस सेंटर में हमारे पास, फोकस हियर, कॉर्नर्स के अलावा कहां रहती हैं, फेस के ऊपर। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एट कॉर्नर कितनी आई, 8 इंटू 1/8। अब टोटल फेसेस कितने हैं, 6। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एट 6 फेसेस, ओके। एट 1 फेस करते हैं पहले, एट 1 फेस। अब मैंने पहले बताया था एक खिड़की सिर्फ 2 कमरों में कॉमन हो सकती है, तो ये वाला जो एक दीवार है, एक दीवार के इधर कमरा बनेगा, दीवार के उधर कमरा बनेगा, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी आई, 1/2। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एट 6 फेसेस, 6 इंटू 1/2 कितना आ गया, 3। तो टोटल एटम्स कितनी आई, नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर प्लस एट फेसेस, तो कॉर्नर के ऊपर कितनी है, 8 इंटू 1/8, इधर आ गया 6 इंटू 1/2, तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। तो फेस सेंटर के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितनी रहती हैं, 4। नाउ बॉडी सेंटर, अगेन contribution by atoms at 8 corners, तो कितनी रही, 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1। अब कंट्रीब्यूशन बाय एटम एट सेंटर, अब जो सेंटर में है वो इसी क्यूब के अंदर ही शेयर होगा,
दूसरे रूम के अंदर नहीं शेयर होगा, तो दैट इज 1। तो टोटल एटम्स कितनी आएगी? 1 + 1 = 2 एटम्स। अब देखिए एंड सेंटर्ड के अंदर, तो इसमें कॉर्नर है और 2 ऑपोजिट एंड्स हैं, तो अगेन कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर्स 8 × 1/8 = 1, कंट्रीब्यूशन एट 1 एंड, तो एंड भी क्या है? 2 साइड है, तो ये भी कितनी रहेगी? 1/2। अब टोटल एंड कितने हैं भाई? 2। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एट 2 एंड्स, 2 × 1/2 कितना आया? 1। तो टोटल एटम्स कितनी आ गई? 1 + 1 = 2। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल काउंट करते हैं। ये चीज पेपर में आती है। आपको सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना होता है, जो कॉर्नर पे है उसकी कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के लिए कितनी रहती है? 1/8, क्योंकि वो एक कॉर्नर 8 कमरों में शेयर हो सकता है। 8 एडजेसेंट यूनिट सेल्स के अंदर वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। फेस सेंटर के अंदर अलोंग विद कॉर्नर्स हम फेसेस को कंसीडर करते हैं। बॉडी सेंटर के अंदर अलोंग विद कॉर्नर्स हम सिर्फ बॉडी का सेंटर कंसीडर करते हैं। और एंड सेंटर के अंदर अलोंग विद कॉर्नर्स यू हैव टू कंसीडर द 2 ऑपोजिट एंड्स। नॉट ओनली कि आप इन्हीं को ले, आप इसको और इसको भी ले सकते हो, लेकिन सभी को नहीं लेना, सिर्फ 2 को। अब आप एक चीज देखो, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस में आई? फेस सेंटर के अंदर। फेस सेंटर के अंदर इसमें है 4, इसमें है 1, इसमें है 2 और इसमें भी 2। तो सबसे ज्यादा क्लोज पैकिंग किसमें होगी? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा हैं। तो ये था यूनिट सेल, उसकी टाइप्स और नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट यूनिट सेल। तो लेट इट बी यूनिट सेल। ये एक यूनिट सेल क्यूबिक है, ठीक है, हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये क्यूब है। तो देखिए ये एक यूनिट सेल, ये हमने दूसरा यूनिट सेल रिपीट किया, ये तीसरा यूनिट सेल रिपीट किया, ये चौथा यूनिट सेल रिपीट किया। फिर मैंने अब इसकी ग्रोथ बढ़ानी शुरू करनी है 3 डायमेंशन में। ये एक और यूनिट सेल, ये एक और यूनिट सेल, ये एक और यूनिट सेल, ये और यूनिट सेल। तो मैंने यहाँ पे टोटल 8 यूनिट सेल जो हैं वो रिपीट किए, और देखो हमारे सामने एक क्रिस्टल बन गया। तो जैसा ये है छोटा क्यूब, वैसे ही ये बड़ा क्यूब बनता जा रहा है। तो ये यूनिट सेल इसके साथ भी कनेक्टेड है, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो तीनों डायमेंशन के अंदर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जो हाइट इंक्रीज कर रही है ये जेड एक्सिस। तो जो क्यूब कोई भी क्रिस्टल है वो तीनों डायमेंशन में ग्रो करेगा, लंबाई में भी, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी। तो आई थिंक अब आप लोगों को यूनिट सेल का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। नाउ दिस इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट which is being repeated again and again to give rise to a crystal structure.